हेलो दोस्तों, संपूर्ण रामायण के 39 भाग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का भाग है इंद्रजीत का युद्ध भूमि में प्रवेश। पिछले भाग में हमने आपको बताया कि रावण के सभी पुत्र युद्ध भूमि में कैसे मारे जाते हैं। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए इंद्रजीत युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। आज के भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सभी भागों को आप आसानी से देख पाएं। चलिए तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और कहानी को शुरू करते हैं। लंका की बची हुई सेना लेकर इंद्रजीत युद्ध भूमि में आता है और आते ही अपने धनुष की प्रत्यंचा की डंकार बजाता है। उसके धनुष की प्रत्यंचा की डंकार से आसमान में बिजली कड़कने लगती है। इंद्रजीत लक्ष्मण को ललकारने लगता है और कहता है कि मेरे भाई अतिकाय का वध करने वाला लक्ष्मण कहाँ है। आज मैं अपने सभी भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। लेकिन तभी सुग्रीव इंद्रजीत को रोक लेता है और उसे युद्ध करने के लिए कहता है। लेकिन इंद्रजीत सुग्रीव का उपहास करते हुए बड़ी ही सरलता से उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद बजरंगबली हनुमान भी इंद्रजीत से युद्ध करने के लिए सामने आते हैं। लेकिन इंद्रजीत उस समय सभी पर भारी पड़ने लगता है। तब हुंकार भरते हुए इंद्रजीत कहता है कि क्या तुम्हारे लक्ष्मण में साहस नहीं है मुझसे युद्ध करने का? कहाँ है लक्ष्मण? क्या वह मेरे सामने आने से डर रहा है? यदि मृत्यु से इतना डर लगता है तो दोनों भाई मुंह में तिनका दबाकर मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दें। इंद्रजीत की यह ललकार सुनकर लक्ष्मण जी भी आवेश में आकर श्री राम से युद्ध करने के लिए आज्ञा मांगते हैं। तब विभीषण जी लक्ष्मण जी को सावधान करते हुए सतर्क रहने के लिए कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, इंद्रजीत एक मायावी तथा विकट योद्धा है। वह हर प्रकार के असुर विद्या में कुशल है। उसे युद्ध करने के लिए आपको अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करना होगा। इंद्रजीत युद्ध जीतने के लिए हर तरीके का प्रयोग करता है, चाहे उसे छल भी करना पड़े तो वह करेगा। विभीषण का परामर्श सुनकर लक्ष्मण जी रणभूमि में इंद्रजीत के सामने आते हैं। तब दोनों योद्धाओं में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। लक्ष्मण जी अपने घातक बाणों द्वारा इंद्रजीत पर प्रहार करते हैं, लेकिन इंद्रजीत भी धनुर्विद्या और अस्त्रों के ज्ञान में पूर्णतः कुशल था, इसलिए वह लक्ष्मण के सभी बाणों को काट देता है। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों में परस्पर युद्ध चल रहा था। बहुत समय तक जब इंद्रजीत लक्ष्मण से नहीं जीत पा रहा था, तब वह अपनी मायावी विद्या का प्रयोग करके युद्ध करने लगता है और अपने रथ में अदृश्य होकर आसमान में विचरण लगाता है। उसे युद्ध करते समय लक्ष्मण जी विचलित हो जाते हैं और वह समझते हैं कि मेघनाथ युद्ध से गायब होकर कहीं भाग गया है। तब लक्ष्मण जी श्री राम के पास वापस चले जाते हैं, लेकिन तभी मेघनाथ जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी आसमान में गूंज रही थी, लेकिन मेघनाथ तभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। इंद्रजीत द्वारा अदृश्य होकर युद्ध करने के कारण श्री राम लक्ष्मण की सहायता के लिए युद्ध भूमि में चले आते हैं। तभी अचानक अदृश्य रहते हुए इंद्रजीत अपने धनुष से नागपाश अस्त्र का संधान करके श्री राम और लक्ष्मण पर छोड़ देता है। नागपाश के प्रहार से श्री राम और लक्ष्मण दोनों नागपाश से उत्पन्न जहरीले नागों में बंध जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। इंद्रजीत जानता था कि नागपाश अस्त्र द्वारा किसी का भी अंत किया जा सकता है और नागपाश से मुक्त होना असंभव है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर इंद्रजीत सोचता है कि अब वह युद्ध जीत चुका है, इसलिए वह अपनी सेना को युद्ध से वापस लेकर जीत का उत्सव मनाने का आदेश देता है और उस दिन का युद्ध वहीं पर समाप्त हो जाता है। इंद्रजीत द्वारा श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधने की खबर सुनाकर रावण हर्षोल्लास से भर जाता है और अपने पुत्र इंद्रजीत को अभिनंदन करता है। रावण को भी लगता है कि आज वह युद्ध जीत चुका है और कुछ ही समय में नागपाश में श्री राम और लक्ष्मण अपने दम तोड़ देंगे और यह युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यह संपूर्ण रामायण का 38 भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको संपूर्ण रामायण मेरे शब्दों में पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भागों को आप आसानी से देख पाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।